रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर √3 y ऑफ लाइन क्या था दैट इज x डिवाइडेड बाय √3 dx प्लस में √3 से लेकर 2 तक y ऑफ सर्कल क्या है y ऑफ सर्कल है स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर नॉट 4 का स्क्वायर इट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx √a² माइनस x स्क्वायर होता है कैसे करेंगे रिक्वायर्ड एरिया विल बी 1 बाय √3 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा x स्क्वायर बाय 2 कहां से कहां तक 0 से लेकर √3 तक और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय a ये कहां से कहां तक दैट इज √3 से लेकर 2 तक नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1 बाय √3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये आ जाएगा b बाय 2 माइनस 0 और यहाँ पर अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या आएगा पहले 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ये वाला पार्ट 0 आ जाएगा यहाँ बचेगा 4 sin इनवर्स 1 सॉरी 2 sin इनवर्स 1 यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 sin इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करो बेटा √3 पुट करो देखो क्या आएगा ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 और 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस √3 का स्क्वायर यानी 3 4 माइनस 3 1 तो यानी √3 बचेगा प्लस में 2 sin इनवर्स √3 divided by bracket. See what we have now? हाँ जी अब क्या आएगा मेरे पास एक √3 से तो √3 कट के यहाँ पे √3 डिवाइड बाय 2 बचेगा फिर प्लस में 2 sin इनवर्स 1 क्या होता है बेटा ये पाई बाय 2 होता है फिर माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 फिर माइनस 2 sin इनवर्स √3 बाय 2 बेटा पाई बाय 3 होता है sin इनवर्स √3 बाय 2 बेटा पाई बाय 3 होता है तो अब इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कट के pi minus 2 pi by 3 आंसर इज pi by 3 स्क्वायर यूनिट ठीक है तो ये आसान सा क्वेश्चन था आई होप इसको समझ में आया होगा आई वांट आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 अभी करके मुझे ग्रुप में भेजिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा सबसे पहले कौन करता है क्वेश्चन नंबर 10 अभी करके मुझे भेजिए ग्रुप पे सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन नंबर 10 अभी करेंगे ग्रुप पे भेजेंगे भाई सबसे पहले देखते हैं कौन करके दिखाता है भाई क्वेश्चन नंबर 10 विद प्रेजेंटेशन पूजा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है बेटा पूजा वालीवाल बेटा प्रेजेंटेशन पे ध्यान होना चाहिए इस वाली बात तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 करके भेजेंगे मुझे इस वाली बार उन बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिनका पिछली बार नहीं आया पिछला वाला क्वेश्चन जिसने नहीं देखा गांधी शिवेश पिछली बार बेटा आपका नहीं आया था क्वेश्चन नंबर 10 आपका आना चाहिए पहले बेटा आपका भी नहीं आया था बेटा पिछला क्वेश्चन तो इस बार आपका क्वेश्चन नंबर 10 आना चाहिए सबसे पहले
क्वेश्चन नंबर 10 इसका सबसे पहले हो जाता है, मुझे चैट पर भी में डाल दीजिएगा। डन, वेरी गुड पूजा, लेट मी चेक। ग्रुप में तो नहीं भेजा बेटा आपने पूजा? आ गया। ओके पूजा, एक मिस्टेक ये करिए बेटा, आपने आपने सिर्फ लाइन को 1,0 से 2,0 तक बनाया बेटा। लाइन का ग्राफ जब बनाओगे आप तो ये आगे से पीछे तक पूरा बनेगा बेटा। पूजा बेटा, लाइन का ग्राफ जब आप बनाओगे तो आगे से पीछे तक बेटा पूरा बनेगा, तो दिस इज द मिस्टेक। एग्जाम में शायद नंबर कट जाए तुम्हारे। लाइन बेटा पूरी बनानी है आगे से लेकर पीछे तक, और लाइन जब आप बना रहे हो तो उसमें कोऑर्डिनेट पुट कर कर दिखाने हैं कि लाइन का ग्राफ कैसे आया बेटा आपका। आई होप आपको गलती समझ में आई आपकी। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मैंने ना कोऑर्डिनेट्स पुट करे, कोऑर्डिनेट्स पुट करके फिर मैंने लाइन का ग्राफ बनाया है। ठीक वैसे आपको बेटा कोऑर्डिनेट्स पुट करके लाइन का ग्राफ बनाना। टीचर आगे देखेगा नहीं तो वो नंबर काट लेगा। बाकी लोग भी जल्दी भेजेंगे यार। दिव्या आपका भी नहीं आया था बेटा पिछली बार, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस वाली बार आपका आएगा आंसर। सौरभ सिंह आपका भी नहीं आया था। अमन आपका भी नहीं आया था। रितेश, भाभी, भावना का आ गया था। दीक्षा जोशी आपका नहीं आया था बेटा पिछली बार। दीपांशु आपका भी नहीं आया था। धृति आपका भी नहीं आया था। गौरव आपका भी नहीं आया था बेटा। पवित्र आपका भी नहीं आया था। शिविका आपका भी नहीं आया था। ऋतु आपका भी नहीं आया था। स्निग्धा आपका भी नहीं आया था। प्लीज बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से करके भेजो। नहीं कर पाया तो जल्दी करवाया। हिमानी वेरी गुड बेटा, देखता हूँ हिमानी ने भेज दिया है। 10 मिनट।
जस्ट अ मिनट में आगे देखता हूँ। ओके, कीर्ति ने भेज दिया है। कीर्ति बेटा फिगर तो इतनी छोटी बनाते हो जैसे पता नहीं घर से पेज जा रहा है, बेटा थोड़ा बड़ा फिगर बनाया करो। और आंसर शायद तुम्हारा फाइनल आंसर गलत तो नहीं है? सही है, फाइनल आंसर सही है। वैभव, आपका फिगर ठीक है, आंसर सही है बेटा वैभव, वेरी गुड। श्योर। हिमानी बेस्ट। अरे वाह हिमानी, इतने छोटे में कर दिया आपने। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया हिमानी बेटा आपकी, राइटिंग भी तो अच्छी है। शिव बेटा इतनी काटा पीटी अगर बोर्ड में करेगा तो कैसे काम बनेगा? रोहित, तेरा बेटा फाइनल आंसर नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा दिख गया, ठीक है 9/8, बिल्कुल ठीक है रोहित। भावना, भावना बेटा फाइनल आंसर तो गलत आ रहा है आपका। अच्छा ठीक आ गया, ठीक आ गया। ये कैसे निकाला आपने? दो पार्ट में क्यों ब्रेक करा? -1 से 0 में क्यों गए बेटा? आप -1 से सीधे 2 में जाओ ना। -1 से आप 0, फिर -1 से 0 करा आपने। आप सीधे बेटा -1 से 2 क्यों नहीं कर रहे हो भावना? सीधे सॉरी -2, हाँ -1 से 2 तक करो ना सीधे इंटीग्रेट, जो आपने करा है, दो पार्ट में ब्रेक करा है। अलग अलग पार्ट में ब्रेक मत करो। दीपांशु, अरे वाह दीपांशु, ये हुई बात, स्क्वायर यूनिट लिख दे दीपांशु। बेटा अब तो दीपांशु ने भी कर दिया। दीपेश, अब तो तू कर ही देगा। दीपेश, ऋतु बेटा आप तो कर कर दिखाओ जल्दी से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे भाई तुम्हारे पास। फिलहाल एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ट्राइंगल वाला बेटा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल वाला एक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। क्योंकि वो दो कर्व के बीच का नहीं है, वो सिंगल ही है। एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको वर्टेक्स दे देगा और वो बोलेगा कि भाई तीनों वर्टेक्स के बीच में जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालो। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 5 नंबर का आएगा तो बच्चा देखना है। आगे का उसके देखिएगा। एक मैं करवा रहा हूँ ट्राइंगल वाला, एक आपको खुद करना है, तो ध्यान से देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ट्राइंगल वाला। जैसे क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि आपको एरिया निकालना है बिटवीन द ट्राइंगल्स, जो वर्टेक्स है आपके पास। ये एग्जांपल 9 है, एग्जांपल 9 है, जिसमें 3 वर्टेक्स है। ए आपके पास है 1,0, बी आपके पास है बेटा 2,2 और सी आपके पास है बेटा 3,1। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, कैसे निकलेगा? सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। हाँ जी, आई होप सबको दिख तो रहा है ना? अभी सही है। हाँ जी, तो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये एक्स एक्सेस एक्स डैश, वाई एक्सेस वाई डैश। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, पहला कोऑर्डिनेट होगा। फिर एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, ये दूसरा कोऑर्डिनेट होगा आपका 2,2, और एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 1, ये तो बहुत छोटा सा है, थोड़ा बड़ा। अगर छोटा डायग्राम बने तो आपको अवॉइड करना है छोटा डायग्राम। ये 1,0, दिस इज योर 2,2, ये 2,2 हो जाएगा आपका। ये ए आ गया 1,0, बी आ जाएगा 2,2,
एंड सी आ जाएगा आपके पास 3, सी आ जाएगा 3, तो आपको ये जो ट्राइंगल बनता है, यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एरिया हमें निकालना। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप लोगों को एक रफ डायग्राम बनाना। रफ डायग्राम बनाने के बाद आपको जो तीनों साइड है ट्राइंगल की उनका इक्वेशन निकालनी है। अब इक्वेशन कैसे निकालते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। बेटा 2 पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस। तो पहले हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखो क्या है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ ए बी दैट मींस ए आपके पास है 1,0 एंड बी आपके पास है 2, क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस। तो आंसर इज y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 1। हेलो, गुड इवनिंग। मैं भी क्लास में हूँ, लाइव क्लास में, तो मैं आपको कॉल बैक करूँ या फिर आप मुझे 8 बजे के आसपास कॉल कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ओके। हाँ जी, तो इक्वेशन ऑफ ए बी आ गया। नाउ वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ बी सी। अब बीसी की इक्वेशन कैसे निकालेंगे बेटा? बी का कोऑर्डिनेट मेरे पास 2, 2 है और सी का कोऑर्डिनेट मेरे पास 3, 1। जरा बनाएंगे बेटा इक्वेशन। ये x1 y1 ये x2 y। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x। व्हाट वी गेट? y minus 2 is equal to minus 1 upon 1, that is x minus 2। सारे ब्रैकेट खोल दीजिए। y is equal to minus x plus 2 plus y is equal to minus x plus 4। This is the value of y। तो इसके बाद में आप इक्वेशन ऑफ AC निकालें। इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ AC। A की वैल्यू मेरे पास 1,0 एंड C की वैल्यू 3,1। क्या है? y minus y1 is equal to y2 minus y1। y2 minus y1 upon x2 minus x1 bracket x minus x1। y minus y1 is equal to 1 by 2 bracket x minus, सारे ब्रैकेट खोल दीजिए। y minus 1 is equal to x by 2 minus 3 by 2 minus 1 bracket plus 1 हो जाएगा। y is equal to x by 2 minus 3 by 2 plus 1। y is equal to x by 2 minus 1 by 2। इस तरीके से बेटा मैंने तीनों साइड्स की इक्वेशन निकाल दी। आई होप अब आपको इक्वेशन निकालनी आ गई है कि हम तीनों साइड्स की इक्वेशन कैसे निकालें। अब जो भी पॉइंट है बेटा उसको एक्स एक्सिस पर लोकेट करें। दिस कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट? दिस पॉइंट विल बी 2, 0 एंड दिस कोऑर्डिनेट विल बी 3, 0। ठीक है। अब रिक्वायर्ड एरिया देखें बेटा। रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा? रिक्वायर्ड एरिया विल बी 1 से लेकर 2। हम AB की इक्वेशन लेंगे, y ऑफ AB प्लस 2 से लेकर 3 y ऑफ BC माइनस BC के बाद आएगा माइनस 1 से लेकर 3 y ऑफ AC। y ऑफ AC, ठीक है। तो व्हाट वी गेट बच्चों, हमें क्या मिलने वाला है? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर y ऑफ AB। AB की इक्वेशन मेरे पास क्या है? AB की इक्वेशन थी दैट इज 2x 2d फिर प्लस 2 से लेकर फिर y ऑफ BC। BC की इक्वेशन थी मेरे पास -x प्लस d है। फिर -1 से लेकर फिर y ऑफ BC is that is x by x minus 1 divided by 2। है ना, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 2। नाउ वी कैन इंटीग्रेट और हम डायरेक्टली लिमिट्स को अप्लाई करें। तो देखो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा और लिमिट्स को अप्लाई करूंगा व्हाट वी गेट? तो पहले तो 2 बाहर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 बाहर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस इस 2 का इंटीग्रेशन 2x। कहां से कहां तक? ये होगा 1 से 2 फिर प्लस इसलिए बॉक्स में रखते हैं ना माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 का इंटीग्रेशन 4x। कहां से कहां तक? ये
क्या आएगा 2 से लेकर 3 तक, माइनस n बाई 2 को मैं बाहर रख रहा हूं, ब्रैकेट x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, फिर माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस x, कहां से कहां तक बेटा, इट इज 1 से लेकर 3 तक। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग इक्वेशंस को इंटीग्रेट करा है, हमने उस पर एक बेटा निकाल कर दिखा क्या है, 2 से 2 कैंसिल आउट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो 1 माइनस 2, तो पहले पार्ट का आंसर आएगा। सेकंड पार्ट अपर लिमिट यानी माइनस 9 बाय 2 प्लस में 12, माइनस लोअर लिमिट करो बेटा, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 8, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ रहा है, फिर माइनस 1 बाय 2 बाहर, 9 बाय 2 माइनस 3, फिर माइनस 1 बाय 2 माइनस 1। तो इस तरीके से मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा है। क्या आएगा मेरे पास, 4 में से 4 माइनस होगा 0, माइनस 1 और ये आ जाएगा प्लस, पहला वाला ब्रैकेट से 1 आ रहा है, यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 24 में से 9 जाएगा 13, 13 बटे 2, फिर यहाँ पर 6 माइनस 6, फिर माइनस 1 बाय 2, यहाँ पर कितना आएगा 3 बाय 2, माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, कितना आ रहा है 1, ये हो जाएगा 6.5, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा इट इज 1 बाय 2, ये आ जाएगा माइनस 3 बाय 4, और ये आ जाएगा माइनस, या फिर ऐड करेंगे तो 4 बाय 2 2 आ रहा है ना, तो 2 से ये वाला कैंसिल आउट होकर 1 बचे, 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, आंसर इज 1 बाय 2। कहीं पे हो गई गड़बड़, कहीं पर हो गई है गड़बड़, इसका आंसर आना था 3 बाय 2, कहीं पर गड़बड़ हो गई बेटा, इसका आंसर 3 बाय 2 आना था। जरा देखते हैं कहां पर मिस्टेक हुई है, एनीबॉडी हु कैन रिकग्नाइज माय मिस्टेक, कोई मेरी गलती बता सकता है भाई, एनीबॉडी, बना रहा है ठीक है, 24 में से 9 जाएगा 13, बिल्कुल ठीक है, फिर माइनस 6, ये भी ठीक है, माइनस 1 बाय 2, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा 8 3 बाय 2, ठीक है, अब माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 1 आएगा, है ना, और यहाँ पर 12 1 बाय 2 1, अब तो कहाँ गड़बड़ हुई है भाई, कहाँ गड़बड़ हुई है, प्रोसीजर यही है भाई, देखना जरा मेरी मिस्टेक कहाँ हुई है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फिलहाल आप लोग मुझे क्वेश्चन करके दिखाएंगे, मेरी मिस्टेक्स आप बताएंगे क्या हुई है, आप लोग बेटा एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे मुझे 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 8.2 क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज अपना अपना आंसर मुझे निकाल कर क्वेश्चन निकाल कर 8.2 का सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाएंगे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, सर 13 बाय 2 की जगह 15 बाय 2 आएगा, ओके लेट्स सी कैसे, 13 बाय 2 की जगह 15 बाय 2, 24, ओहो यस यू आर राइट, 13 बाय 2 की जगह 15 बाय 2, यू आर राइट, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3 बाय 2, यस, लाइक दैट, थैंक यू बेटा।
यस यस। चलिए जल्दी से आप लोग करके दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 8.2 का, और जल्दी से मुझे करके भेजेंगे ग्रुप में। संडे को मैं टेस्ट लूंगा बेटा, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8। आप लोगों से रिक्वेस्ट है संडे मॉर्निंग में टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहें। विद इन 10 मिनट लॉग आउट हो जाएंगे, फिर लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी काफी सफिशिएंट हो गया। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो एक अच्छी अचीवमेंट। एक चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कंप्लीट रिवाइज हो गया तो एक अच्छी अचीवमेंट। ऋतु बेटा क्या हुआ, आज आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो बेटा? ऋतु तबीयत ठीक है बेटा आपकी? कर पा रहे हो आप क्वेश्चन बेटा ऋतु? और शिविका और शिवेश बेटा आप तीनों भी, आप दोनों भी नहीं कर पा रहे हो बेटा, क्या चक्कर क्या है, क्या प्रॉब्लम है? हो पा रहे बेटा क्वेश्चन आप लोगों से? ऋतु, शिवेश, शिविका, आप भी बेटा, आप भी नहीं कर पा रहे हो रिस्पॉन्स? जल्दी से अलग क्वेश्चन कर दिखाएंगे।
डन भावना, वेरी गुड। देख लेते हैं जिसका हो चुका है। भावना बेटा आंसर मैच करा तुम्हारा भावना, 4 स्क्वायर यूनिट आप कह रहे हो। आपका आंसर जरा एक बार पीछे से मैच करना भावना। शुभ, ये तो कुछ और भी देख रहा हूं। क्या बात है शुभ, वेरी गुड। काजल, काजल बेटा ये तो 9/8 आपने पुराना वाला भेजा है, मुझे लेटेस्ट वाला चाहिए काजल। दीपेश, अरे वाह दीपेश यार, तूने भी आज फाइनल करके भेज दिया, वो भी पुराना वाला। अब पुराना वाला पूरा नहीं आया, यहाँ तक हुआ, इसके आगे भी करना था बेटा दीपेश। पूजा, तुम्हारा बेटा हाफ ही आया, अच्छा 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है पूजा। बाकी लोग भी भेजो यार। प्लीज बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। और नेक्स्ट क्लास के अंदर संडे को तो टेस्ट होगा, मंडे को पेपर नंबर 2 भी आपको करके भेजना है बच्चों, मैं अभी अपलोड कर दूंगा लिंक पे। और पेपर नंबर 2 करने के बाद में फिर मैं क्लास के अंदर स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 9, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। और पेपर नंबर 1 के डाउट्स भी लूंगा जो बचेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से वाला क्वेश्चन अभी करके भेजो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जल्दी से भेजेंगे यार। तो टेस्ट टाइमिंग विल बी इन मॉर्निंग, शायद 10 बजे से 12 बजे तक होगी टेस्ट, ठीक है ना। टेस्ट विल बी फ्रॉम 10 to 12 मॉर्निंग में होगा, 10 से 12। दीदी बेटा आप भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, प्लीज बेटा क्वेश्चन करो और फोटो तो भेज दो। दीक्षा जोशी, वेरी गुड बेटा दीक्षा। पवित्रा बेटा आपका भी रिस्पॉन्स आना चाहिए, दीक्षा ने भी कर दिया आप तो। ऋषभ अधिकारी बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई शायद ऋषभ तेरी। कशिश तुम्हारा ठीक है बेटा कशिश। ऋषभ तुम्हारा फाइनल आंसर मुझे लग नहीं रहा कि सही, अच्छा सही है बिल्कुल सही। कनक बेटा आप भी भेज सकते हो, शिविका आप भी भेज सकते हो बेटा। यस सर, अभी कर रही हूँ। हाँ अब तो हो जाने चाहिए ये वाले क्वेश्चन, तो आई रिक्वेस्ट के सारे बच्चे कर लें, बाद में फिर पछतावा होगा कि यार हमने करे क्यों नहीं। हम लॉग आउट हो जाएंगे तो लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। काजल पवार भेज दिया, देख लेता हूँ, बाकी लोग भी जल्दी से करके भेजेंगे। दीपांशु, दीपांशु भाई आगे तो करो। एक ही फोटो आई है दीपांशु तुम्हारी। काजल बेटा तुम्हारा फाइनल नहीं आया मेरे, अच्छा आ गया काजल, बिल्कुल ठीक है बेटा। वेरी गुड। बाकी लोग भी बताएंगे भाई। पूरा भेज दिया हाँ दीपांशु देख लेता हूँ। क्या बात है दीपांशु बेटा, अब तेरे आ जाएंगे, बस स्क्वायर यूनिट आगे लिख दे। दीपांशु बस स्क्वायर यूनिट आगे और लिख दे, हो जाएगा तेरा काम।